नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर के लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़ी जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। और इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस कम रहता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हुए दिखाई पड़ते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स या मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और इस कंडीशन में जुनून, हौसले के साथ कोई भी काम करने की प्रवृत्ति देता है। इंस्टेंट अपने थॉट पर रिएक्ट करना, इंस्टेंट किसी भी तरह का लाइफ में चेंजेस अडॉप्ट करना, ये बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। यहाँ पर खासकर देखें तो लिटिल फिंगर में थोड़ा सा गैप मेंटेन हो रहा है, जो एक इंडिपेंडेंट नेचर की निशानी होती है, जिसके तहत आप जैसे तक सुन सबकी लेते हैं लेकिन अंततः करते अपने मन की। और वैसे ही कुछ और गैप भी हैं जो एक कहीं ना कहीं मस्तमूला किस्म के व्यक्तित्व को, इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच को या अधिक खर्चीलेपन को भी यहाँ पर व्यक्त करता है। लेकिन आपके हथेली में मनी ट्रायंगल है, तो कहीं ना कहीं पैसा जीवन में हमेशा पर्याप्त मात्रा में रहेगा, पैसों के रिगार्डिंग ज़्यादा तकलीफ़ें नहीं आएगी। और लिटिल फिंगर की जो लेंथ है वो शॉर्ट है, तो थोड़ा कम्युनिकेशन एरर होता है, जैसे मन के अंदर बात को रखना, स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना। इस कंडीशन में कभी भी एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने से सभी कामों में देरी, अड़चन, बाधा जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि अपने काम को बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिकली करें या मनी मैनेजमेंट के लिए सेविंग के बजाय इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दें, तो उससे ज़्यादा आपको लाभ देखने को मिलेगा। फर्स्ट फिंगर के लिए ज़्यादा लॉन्ग है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाता है, तो जीवन में कभी किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते हैं। और इस कंडीशन में लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटीज़ या कहीं ना कहीं एक तरीके से बहुत ही अच्छे ज्ञान का उपयोग कर अपने काम को करने की प्रवृत्ति रहती है। आप जैसे जातकों में सेल्फ रिस्पेक्ट भी ज़्यादा होता है और जीवन में तमाम तरह की जिम्मेदारियां भली भांति निभा पाने में सक्षम भी रहते हैं। फिंगर पे इतनी सीधी खड़ी रेखा बहुत अच्छी मानी जाती है क्योंकि ये फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच को दर्शाता है, जिसके तहत हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढालना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, लंबे मधुर रिश्ते निभा पाना, ये भी बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। फिंगर के जो यहाँ पर आपके नोट्स हैं ये थोड़े से डेवलप, क्लियर कट नहीं है, जैसे बीच बीच में रेखा है, तो थोड़ी कंफ्यूजिंग माइंडसेट होती है, डिसीजन लेने में डिफ़िकल्टीज आती है या किसी न किसी व्यक्ति विशेष की गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ता है। फैलेंजेस ठीक जा रहा है लेकिन इंटरनल मार्क्स वीक है, तो अपने हेल्थ के ऊपर कहीं ना कहीं ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जब अंदरूनी मंगल वीक होने लगता है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी कम हो जाती है या शारीरिक गठन थोड़ा दुबला देखने को मिलता है। थंब का जो साइज़ है वो यहाँ पर आपका शॉर्ट है, तो टू द पॉइंट बात करना या स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना ही ज़्यादा पसंद करेंगे। और जहाँ थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ मांसल कम है, तो तमाम तरह के जीवन में लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी जैसी चीज़ों से बहुत दूरी आप जैसे आज तक बना करके चलते हैं। और बहुत फ्लेक्सिबल नेचर भी ये देता है, जिसके कारण ईजिली अपने लाइफ में चेंजेस अडॉप्ट करते हुए भी दिखाई देते हैं। आपका जो फर्स्ट फिलेंज है उसकी लेंथ अच्छी है, तो आपके अंदर विल पावर यानी इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा यहाँ पर मजबूत है, प्रबल है। यव का चिन्ह है लेकिन ये भी ओपन है, तो इस कंडीशन में भी काम बनते बनते रुकना या बिगड़ना या किसी काम से पूर्णतः संतुष्टि नहीं मिल पाना, दूसरा खर्चे अधिक होना, इसको ये दर्शाता है। लेकिन योग का चिन्ह यहाँ पर डेवलप हो सकता है अगर आप मेडिटेशन करें, योगा प्राणायाम करें, तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस हर तरीके से आ रहा है और हर काम पूर्णतः बन रहा है। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर आपके रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, तो शारीरिक मेहनत की वजह से आप मानसिक मेहनत बहुत अच्छे से कर पाने में सक्षम रहेंगे। और यहाँ पर देखें अभी गुरु पर्वत के विषय में सर्वप्रथम, तो यहाँ देख सकते हैं कि आपका जो गुरु पर्वत है वहाँ पर प्रोग्रेस लाइन बहुत अच्छी निकली हुई है। इस तरह की रेखाओं को प्रोग्रेस लाइन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये रेखाएं हमेशा व्यक्ति को प्रेरित करती है आगे बढ़ने के लिए, मेहनत करने के लिए या प्रयत्न करने के लिए। तो आप जैसे जहाँ तक वो होते जो बहुत कम उम्र में अपने ऊपर दारोमदार संभालते हैं, बागडोर संभालते हैं, ये जिम्मेदारियों को अच्छे खासे तरीके से पूर्ण कर पाते हैं और हमेशा आगे बढ़ने की प्रवृत्ति या जीवन शैली को सुधारने की प्रवृत्ति यहाँ देखने को मिलता है। और जो इसके अलावा कुछ आड़ी रेखाएं हैं ये आध्यात्मिक व धार्मिक रुचियाँ बढ़ाता है। दूसरा, इधर स्क्वायर का साइन बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि ये सांसारिक, पारिवारिक या दाम्पत्य जीवन में सुखी या उन्नति को यहाँ पर दर्शाता है। तो जीवन में किसी भी तरह के सुख सुविधा में या दाम्पत्य
सांसारिक जीवन में किसी तरह की कोई भी कमी देखने को नहीं मिलती। और अगर बात करें प्रॉपर्टी या प्रॉस्पेरिटी की, तो उसकी स्थिति हमेशा जीवन में अच्छी पाई जाती है, या अपने दम से अच्छा जो है सुख सुविधाएं अर्जित कर पाने में सक्षम रहते हैं। गुरु ज्ञान का भी कारक है, बच्चों का भी कारक है, तो ज्ञान भरपूर रहता है, बच्चों से लाभ भी अच्छा मिल पाता है। शनि की स्थिति की बात करें तो शनि पर्वत बिल्कुल फ्लैट है, तो ये मेहनती किस्म के व्यक्तित्व की निशानी होता है। खाली बैठना पसंद नहीं होता इसमें, कुछ ना कुछ वर्क करना, अपने आप को बिजी रखना, किसी न किसी काम में इंगेज रखना। आपके हथेली में जो भाग्य रेखा है प्योरली एक चंद्र से निकली हुई है, जो इस बात का प्रमाण है कि जन्म स्थान से दूर भाग्योदय के पूरे योग ये दिखा रहा है। शादी के बाद कंफर्टेबिलिटी बहुत बड़ी है, बाहरी दुनिया लोगों से सहयोग पर्याप्त मात्रा में आपको मिलता आया है और मिलता भी रहेगा। आप अपने मन का तकरीबन सारा काम करते हैं। दूसरा, ये कंफर्टेबल लक की निशानी होती है, लेकिन ये लक लाइन शनि तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए कहीं ना कहीं जिन सारे कामों में दूसरों का सहयोग रहता है उससे आपको खुशी या संतुष्टि प्योरली मिल नहीं पाता, या फिर काम बनते बनते रुकता है। दूसरी भाग्य रेखा है आपके हथेली में, भाग्य रेखा जो निकली है वो जीवन रेखा से निकली है। इसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं, यानी ये भाग्य रेखा आप जैसे या तो खुद बनाते हैं, यानी इतना ज़्यादा मेहनत या इतना कोई भी काम डेडिकेटेड होकर के करते हैं कि सफलता मिलती ही है। तो अगर हम इसका जजमेंट लें कि ये रेखा कब निकल रही है, तो ये रेखा आपको अप्रोक्सीमेटली 40 से लेकर के 44 के मिड में बहुत अच्छा असर दे रही है, जिसमें लगातार ग्रोथ होना या मनचाहा परिणाम हासिल करना या सारे प्रयत्नों से लाभ मिलना, उसको ये दर्शा रहा है। और अभी आने वाले समय में तकरीबन 51 से लेकर के 53 के आसपास तक, यानी तकरीबन ये जो 3 साल 2 साल का समय रहेगा, इसमें भी कोई ना कोई बहुत बड़ा विकास या समृद्धि या मनचाहा काम आपका हो पाएगा। तीसरी जो भाग्य रेखा वो मस्तिष्क रेखा से निकली हुई है, जो शनि तक पहुंच पाई है। तो जो काम आप बहुत ज़्यादा सूझबूझ या अपने खुद की मानसिक योग्यताओं या विवेक के बलबूते पर करते हैं, उन सभी से आपको खुशी या संतुष्टि मिल पाता है। तो इस तरीके की जब मल्टीपल्स लाइन या लक लाइन होती है, तो जीवन में निश्चित ही पैसों की, भाग्य की या किसी भी तरह के काम की कोई कमी नहीं पड़ती। प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि इन सब भाग्यों से संतुष्टि या खुशी मिल रहा है कि नहीं, तो वो सिर्फ एक ही भाग्य से मिल रहा है, मस्तिष्क रेखा से। तो आप जैसे जातक हमेशा वो उन सारे कामों में से बहुत ज़्यादा खुश या प्रसन्न रहेंगे जो आप खुद के दम से कर रहे हैं, खुद की मानसिकता, खुद के बल के अनुसार कर पा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अभी जैसे आपकी 50 एज टच कर जाएगा, और अभी यहाँ देख सकते हैं कि मल्टीपल्स लक लाइन अवेलेबल हो रहा है, तो ये फॉर्मेशन अच्छा माना जाता है, क्योंकि थोड़े बहुत एफर्ट से जब व्यक्ति को लाभ मिलना शुरू होता है या एक से ज़्यादा माध्यम से पैसा आने का योग बनता है या काम में विस्तार होता है, तो इस तरह की शनि पर भाग्य रेखाएं आना शुरू हो जाती हैं। इसीलिए शनि का क्षेत्र भी आपका अच्छा है, जो दर्शा रहे कि मेहनत में कभी आपने कमी नहीं की। और शनि की खुद की भी रेखा मौजूद है, जो ओल्ड एज बहुत कंफर्टेबल यहाँ पर व्यक्ति का बनाती है। इसके अलावा सूर्य रेखा के बारे में बात करें तो सूर्य रेखा का भी उद्गम बहुत पहले ही हो चुका है, यानी अगर इसका भी हम एज यहाँ कैलकुलेट करें तो तकरीबन 37 के आसपास का एज ये बैठेगा कि इस समय से आपने अपना गुडविल या नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस क्रिएट करना शुरू किया है। समाज में नाम अवधा जो है इस समय आपका बढ़ा है। और इसी पर एक रेखा और आके मर्ज होकर के मस्तिष्क रेखा से सूर्य की तरफ गई है। तो जीवन में जितना सोचते हैं नाम कमाने का, उससे ज़्यादा ही नाम, इज्जत, शोहरत, सम्मान कमाते हुए पाए जाते हैं। सूर्य के ऊपर एक तकलीफ़ ये है कि क्रॉस का साइन मौजूद है, और इस तरीके का क्रॉस ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जीवन में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आना, लेकिन ग्रैब उसको नहीं कर पाना। दूसरा, अपने लोगों के साथ या अपने लोगों के द्वारा षड्यंत्र का भागी हो जाना या फिर धोखा मिलना। और तीसरा कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद क्रेडिट नहीं मिलना। तो ये जो है मेन प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि आपकी सूर्य रेखा बहुत अच्छी है, तो ये दर्शा रहा है कि आपने अपने जीवन में संघर्ष करके बहुत ज़्यादा प्रगति की है, और आपका संघर्ष कभी भी बेकार नहीं गया, ख़राब नहीं गया, लेकिन उस संघर्ष के बदले जो नाम या जो क्रेडिट मिलना चाहिए था वो कहीं ना कहीं मिल नहीं पा रहा है। दूसरा, जिस हिसाब से पैसा बनना चाहिए था वो पैसा भी नहीं बन पा रहा है। जिस हिसाब से काम में उन्नति, प्रगति होना था, उन सारे प्रगति से आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। तो क्रॉस का साइन ऐसी दिक्कतें देता है जिसमें मेहनत तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन मेहनत के अनुसार फल नहीं मिलता, ऐसा अनुभव होता है। तो इसको ठीक करने का रेमेडी व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। और एक क्रॉस का साइन यहाँ पर भी है। तो कई मर्तबा जब जीवन में मन मार करके काम करना पड़ता है, तो ऐसा क्रॉस का साइन चंद्र के क्षेत्र पे आता है, जो कहीं ना कहीं आंतरिक रूप से असंतुष्ट यहाँ पर रखता है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो सूर्य रेखा में या सूर्य पर्वत में कोई भी इसके अलावा कमी इतनी है ही नहीं। और आपका नेचर है मल्टीटास्किंग, यानी एक समय पर एक से ज़्यादा काम करना या इंगेज रहना, इसीलिए सूर्य पर भी एक से अधिक रेखाएं मौजूद हैं। जब भी बुध और सूर्य के बीच से कोई ऐसी रेखा आती है तो पितृ या पूर्वजों के द्वारा
आशीर्वाद मिलता है, नहीं तो आशीर्वाद के रूप में प्रॉपर्टी या कोई ना कोई काम हैंड ओवर होता है। मरकरी माउंट के ऊपर जब भी एक से अत्यधिक रेखा होती है तो ये मीठी बोली या आकर्षित व्यक्तित्व की निशानी होता है। आप जैसे जातकों में ये बात बहुत साफ देखने को मिलती है कि आप अपने बातों से, अपने व्यक्तित्व से या अपने हाव भाव से कि किसी का भी मन मोह सकते हैं, किसी के भी अपने या प्रिय बन सकते हैं। इस कंडीशन में ये व्यापारिक गुणों को बढ़ा देता है, लोगों से व्यवहार अच्छा बना पाने में, रिश्ता जल्दी बना पाने में या लाभ निकलवा पाने में भी सक्षम रहते हैं। आपके हथेली में सबसे अच्छी जो रेखा जा रही है वो है आपकी बुध की रेखा, और बुध की रेखा जब अच्छी होती है तो व्यापार में लगातार प्रगति, उन्नति होता हुआ दिखाई देता है। बहुत सारे आपके जीवन में जो काम है वो कॉन्टैक्ट के बलबूते पर हो जाएगा, क्योंकि आपके जो कनेक्शन है वो यहाँ पर अच्छे रहने वाले हैं। बिजनेस में, शेयर मार्केट में, ट्रेडिंग में, इन सारी चीज़ों में भी लाभ मिलने के आसार यह अच्छा देता है। एक से ज़्यादा भाषाओं के जानकार भी देखने को मिलते हैं। बहुत ही मनोरंजक किस्म का व्यक्तित्व या बहुत ही जल्दी अपनापन किसी को दर्शा पाने में आप जैसे जातक सक्षम होते हैं। तो मरकरी आपका बहुत अच्छा है, तो व्यापार में लाभ लगातार मिलते रहता है। वाक शक्ति यानी बोलचाल की कला में माहिर होते हैं, और जीवन में कभी भी इन सारे कारणों से काम की, लोगों की या धन की कमी नहीं पड़ती है। हृदय रेखा के अंत में जब भी गोपुंज की आकृति होती है तो ये गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक नेचर देता है। लंबे समय तक दुखी नहीं रह पाते, कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होना ये व्यक्तित्व में होता है। जब नीचे की तरफ ऐसी रेखा ज़्यादा है तो मातृभक्त होते हैं, माता पिता या पूर्वजों के सेवक अच्छे देखने को मिलते हैं, या सेवा भाव किस्म का व्यक्तित्व होता है। हृदय रेखा में से भी कुछ कुछ रेखाएं इस तरह की जब नीचे आती है तो ये कहीं ना कहीं धोखे को या धन हानि को दर्शाता है, तो इसीलिए पैसा संबंधी व्यवहार रखने से बचें। और ये एक रेखा खासकर जो निकली हुई है वो समय दिखा रहा है 36 से लेकर के तकरीबन यहाँ पर 52 के आसपास तक का। तो इसीलिए इस समय में आपको कहीं ना कहीं धन हानि होना, अपनों से नुकसान होना, किसी भी तरह का उम्मीद टूटना और स्वास्थ्य हानि, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। 52 के बाद में हृदय रेखा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सुधरी है, तो इस कारण ये दर्शा रहा है कि हेल्थ के रिगार्डिंग तो फिर आपको ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं रहेगा। वहीं जो आपकी हृदय रेखा है वो यहाँ पर आपके गुरु से कनेक्ट कर रही है, तो ये सात्विक किस्म की प्रवृत्ति को दर्शाता है। इस कंडीशन में झूठ, फरेब या दिखावटीपन जैसी चीज़ों से दूर देखने को मिलते हैं, और करुणा, दया रखने वाले या भावुक किस्म का व्यक्तित्व रखने वाले भी देखने को फिर मिलते हैं। और आध्यात्मिक रुचि या धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति आपके अंदर अच्छा खासा दिखाई पड़ रहा है। मस्तिष्क रेखा को अगर हम देखें तो मस्तिष्क रेखा में मंगल की रेखा ऐड हुई है यहाँ पर आके तकरीबन 22 के आसपास में। तो 22 की उम्र से बहुत जुनून या बहुत फटाफट काम करने की प्रवृत्ति आपने अपनाई है। ये रेखा व्यक्ति के अंदर हौसला, जुनून तो डालती है, लेकिन काम अगर नहीं बनता है तो बेचैन भी बहुत ज़्यादा करती है। तो कहीं ना कहीं उसके पहले तक जीवन में उतना ज़्यादा मानसिक तनाव या कह सकते हैं कि मेंटल प्रेशर नहीं था, लेकिन जब ये रेखा ऐड हुई तो उसके बाद आपकी मस्तिष्क रेखा एक तरीके से बिखर के भी चलना शुरू हुई और राहु की भी रेखाएं आई। तो कहीं ना कहीं जीवन में बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी होना, मानसिक तनाव आना, बहुत सारे प्लानिंग्स करना और बहुत सारे इच्छा मनोकामनाओं के ऊपर काम करने के कारण जब जीवन में भरपूर आराम नहीं मिलता है और लगातार संघर्ष बना रहता है तो मस्तिष्क रेखा का इस तरीके का प्रभाव होता है। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मानसिक रूप से कहीं ना कहीं जीवन में संघर्ष जो है वो आपको 22 से लेकर के 32 के आसपास तक ज़्यादा था। और इसके बाद में एक आइलैंड का भी साइन बना हुआ है, और इस तरह का द्वीप मानसिक तनाव को दर्शाता है। और मानसिक तनाव की जो स्थिति थी या किसी भी तरह का झटका या फिर बहुत ज़्यादा एक प्रकार से मेंटल प्रेशर, एंजाइटी होना यानी घबराहट भी, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है तकरीबन 33 से लेकर के 35 के बीच में। 35 के बाद की जो मस्तिष्क रेखा वो बिल्कुल ठीक चल रही है, तो उसके बाद आपने कहीं ना कहीं अपने ऊपर मानसिक तनाव लेना बंद कर दिया या चीज़ों को बहुत ज़्यादा ईजिली लेना शुरू कर दिया, किसी भी बात या परिस्थिति पर रिएक्ट करना कम कर दिया। इसीलिए मानसिक जो तनाव है वो ख़त्म हुआ और कहीं ना कहीं मानसिक संतुष्टि या मानसिक रूप से प्रगति या खुशहाली आपके जीवन में बढ़ा। आपकी हथेली में मस्तिष्क रेखा लंबी भी है, तो आपके अंदर मानसिक बलता बहुत अच्छी है, क्योंकि इसका कनेक्शन बाहरी मंगल से होता है, तो ये योद्धा बनाता है। इसीलिए विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों का सामना भी डट करके कर पाते हैं और ख़राब से ख़राब परिस्थिति में भी बहुत शांत देखने को मिलने लगते हैं। मस्तिष्क रेखा लंबी है, इसलिए छोटी से छोटी या पुरानी से पुरानी बातें भी क्लियर कट याद रहती है और कोई भी चीज़ जल्दी सीख समझ पाने में भी सक्षम देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए इतना ज़्यादा मानसिक कष्ट या तनाव अब या आने वाले समय के अनुसार है ही नहीं। जीवन रेखा में
भाग्य रेखा आपकी पहले भी निकल चुकी है, जैसे एक यहाँ पर ये रेखा निकली हुई है आपको 28 से 30 के बीच में, दो और निकली हुई है तकरीबन 34 और 36 में। तो यानी इन उम्र में भी जिस भी काम में आपने एफर्ट डाला उससे आपको लाभ मिल पाया। आपको आपके जीवन में दूसरों का जो सहयोग अच्छा खासा मिलना शुरू हुआ था वो 25 के बाद में शुरू हुआ था, और आगे भी आपको मिलते रहेगा अपनों का दूसरों का। इन सारी रेखाओं को देवदूत रेखा कहते हैं, और ये दर्शाती है कि जीवन में जब जब कष्ट परेशानी तकलीफ आती है तो कहीं ना कहीं से सहयोग मिलता है, तो उन तकलीफ़ों से निकल पाते हैं। जीवन रेखा एट द एंड आकर के त्रिशूल की फॉर्म में डेवलप है। तो जब भी यहाँ त्रिशूल होता है तो अपने आने वाले पीढ़ियों की यानी पीढ़ी के लिए बहुत कुछ कर पाने में सक्षम होते हैं, जैसे अच्छा बिजनेस सेटअप कर देना, अच्छी प्रॉपर्टी क्रिएट कर देना, या उनको कुछ ना कुछ पका पकाया काम दे देना जिसमें उनको ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना, बस मेंटेन करके चलना है। तो ये फॉर्मेशन को दर्शाता है केतु के ऊपर, और यहाँ पर एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस होने के चांसेस या ट्रैवलिंग के भी लाइफ में चांसेस ज़्यादा होते हैं। जीवन में चिंताएं कहीं ना कहीं आती रही, लेकिन 36 और 37 के बाद से आपने मानसिक तनाव जो लेना बंद कर दिया, इसीलिए आड़ी तिरछी रेखाएं भी उसके बाद से आना कम हो गई जीवन रेखा के ऊपर में, वरना उसके पहले कहीं ना कहीं छोटे छोटे तकलीफ़ें परेशानी या चिंताएं आती रहती थी। शुक्र की स्थिति आपके हथेली में बहुत अच्छा है, तो इसलिए लग्जरीज कंफर्ट लाइफ में अच्छा रहता है, सुख सुविधा संसाधन में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहती। इधर पे ये जितनी भी आड़ी रेखाएं हैं ये थोड़े मानसिक या पारिवारिक तनाव को, चिंताओं को दर्शाते, लेकिन ये रेखा बिल्कुल भी लाइफ लाइन को प्रभावित नहीं कर रही है, तो चिंताएं इतनी भी खराब नहीं रहेगी कि जीवन शैली को वो दिक्कत में डाले। छोटी मोटी चिंताएं लगी रह सकती हैं, लेकिन अंततः शुक्र अच्छा है, तो शौकीन किस्म का व्यक्तित्व होता है, सारे शौक अपने निश्चित रूप से पूर्ण कर पाते हैं, अच्छी लाइफ स्टाइल जी पाते हैं, अच्छा खासा फैमिली लाइफ एंजॉय कर पाते हैं, और लाइफ लाइन की क्वालिटी ही देख सकते हैं कि बहुत अच्छी चल रही है। तो इतना कोई मेजर हेल्थ इशू या फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रगल नहीं आएगा, परंतु अभी अंदरूनी मंगल दब रहा है, तो कहीं ना कहीं रोग प्रतिरोधक क्षमता वीक होने के कारण थोड़ा बहुत कमज़ोरी फील होना या ज़्यादा मेहनत ना हो पाना, उसको यह दर्शाता है। इसके लिए योगा प्राणायाम या फिर अपने दिनचर्या में कहीं ना कहीं जो समय है निश्चित रूप से अपने लिए निकालिए स्वास्थ्य के विषय में, तो कहीं ना कहीं आगे चल के जो तकलीफ़ें आ सकती हैं हेल्थ के रिगार्डिंग वो नहीं आएगी आपको, वैसे तो नहीं आने वाली है, लेकिन और अच्छा स्वास्थ्य या और अच्छा एनर्जी आप फील कर पाएंगे। चंद्र के क्षेत्र में यहाँ पर जब भी क्रॉस होता है तो इस कंडीशन में हमेशा मन का काम एक बार में नहीं होता, अनेकों प्रयत्न प्रयास के बाद में जाकर के मनचाहा परिणाम मिल पाता है। ध्यान रहे आपके जीवन में भाग्य की कमी नहीं है, इसलिए पैसों की या अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इतना सब होने के बावजूद भी आंतरिक रूप से संतुष्टि या मनचाहा परिणाम नहीं मिलता है, तो वो यहाँ पर इस क्रॉस के कारण, और जितना नाम इज्जत सम्मान होना चाहिए था वो भी नहीं मिल रहा है, तो वो सूर्य पे क्रॉस के कारण। इनको अगर आप ठीक कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि आपके जीवन में रोशनी फैल रही है, उन्नति अच्छे तरीके से हो पा रही है, और आप अंदर और बाहर दोनों से कहीं ना कहीं खुश व संतुष्ट भी हैं। हस्तरेखा का मेन फोकस होता है लाइफ में खुश रहना, शांत रहना और स्टेबल रहना। स्टेबिलिटी तो हर तरह से है आपके हथेली में, लेकिन खुशी या शांति कहीं ना कहीं थोड़ी भंग दिखाई दे रही है। माइंड लाइन बहुत अच्छी जा रही है, तो उस कारण से उतना आप रिएक्ट नहीं करते हैं कि आप किसी तरह के मेंटल स्ट्रेस में, लेकिन इस तरह के क्रॉसेस सही नहीं होते। और इसके अलावा एक और रेखा है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे मन की इच्छाओं को दबाते हैं, उसको भी यहाँ पर यह दर्शाता है। जब भी इस तरीके की कोई रेखा निकलती है केतु से, तो पितृ या पूर्वजों के द्वारा कहीं ना कहीं लाभ बहुत अच्छा मिलता है, इसलिए हमेशा अमावस्या या पूर्णिमा के दिन उनके लिए डोनेशन करते रहना चाहिए, इससे भाग्योदय होता है। और मनी ट्रायंगल जब भी जीवन में या किसी के भी हथेली में होता है तो इसे कहते हैं धन भंडार, और इस कंडीशन में पैसा अच्छा आता है, रुकता है या सदुपयोग भी होता है, या पैसे में हमेशा बढ़ोतरी होती है। तो पैसा संबंधी विषय को लेकर के या प्रॉस्पेरिटी या प्रॉपर्टी को लेकर के इंडिकेशन आपका पाम बहुत अच्छा दे रहा है, तो आने वाले कम से कम 3 या 4 साल में आपके जीवन में प्रॉपर्टी डेफिनेटली बढ़ेगा, अथवा काम भी जो है वो कहीं ना कहीं सुधरेगा या बढ़ेगा। और लेफ्ट हैंड में भी देखें तो यहाँ भी भाग्य रेखा के कंपैरिजन में मरकरी लाइन अच्छी है, तो इस कंडीशन में रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन के साथ कोई भी काम कर पाते हैं, सीखने की जो सक्षमता है बहुत अच्छी होती है, और छोटी से छोटी पुरानी से पुरानी बातें भी क्लियर कट याद रहती, क्योंकि मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प होता है। और माइंड लाइन लॉन्ग है, तो आप जैसे जहाँ तक अपने मानसिक बल बूते पर फ्यूचर के रिगार्डिंग डिसीजंस अच्छे ले पाते हैं, तो इसीलिए अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर पाने में ज़्यादा फिर तकलीफ़ें नहीं आती है, या
अपने एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पे सही डिसीजंस ले पाते हैं। तो ये दो रेखा जो है दोनों हथेली में बहुत मजबूत है, इसीलिए आप अपने जीवन में निश्चित ही जो भी प्लानिंग करेंगे, जो भी योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे, उसमें अंततः सफलता 100% आपको मिलेगा और जो आपने सोचा है उससे अच्छा या उससे अधिक ही शुभ परिणाम आपको अब या आने वाले समय में मिल पाएगा। तो आशा करता हूँ कि सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।